नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हूल क्रांति पर आधारित है, जो 1857 की क्रांति का मूल आधार भी बनी थी। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। निरंकुश ब्रिटिश राजस्व प्रणाली और जमींदारों तथा सूदखोरों के अत्याचारों से आजिज आकर संथाल जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश द्वारा स्थापित पुलिस, कानून प्रणाली और अदालतों के दुरुपयोग के खिलाफ एक क्रांति की। जिस 30 जून 1855 को आदिवासियों ने पहली बार हथियार उठाया था, उस दिन को हूल क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। वाकया ये था कि संथाल जंगलों पर ही निर्भर रहते थे और 1832 में ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन झारखंड में एक नया नियम लागू किया, जिसे दामिन ए कोह कहा जाता था, जिसमें क्षेत्र का सीमांकन किया गया और बड़े पैमाने पर संथालों को इस क्षेत्र में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। निशुल्क भूमि और आर्थिक सुविधाओं के वादों के कारण बड़ी संख्या में संथाल कटक, थालभूम, मनभूम, मिदनापुर और हबीबाग से आकर इस क्षेत्र में बस गए। बंगाल प्रेसिडेंसी ने खेती कर रहे संथालों से कर वसूल करने के लिए बड़े पैमाने पर जमींदारों, साहूकारों और महाजनों को अपने दलालों के रूप में तैनात कर दिया। बहुत से संथाल भ्रष्ट मुद्रा और उधार प्रथाओं का शिकार होकर सूदखोरों के जाल में फंस गए। वे किसानों को ऊंची कीमत पर उधार देते थे। जब संथाल कर्जा चुकाने में असमर्थ हुए तो जबरन संथालों की उपजाऊ जमीनों पर सूदखोरों ने कब्जा कर लिया। उन्हें अपनी ही भूमि पर बंधुआ मजदूर बना दिया गया। कर्जदारों के घर की औरतों और बच्चियों की इज्जत तार तार करना अब रोज जैसी बात हो गई थी। ऐसी विषम परिस्थितियों ने सिद्धू और कान्हू मुर्मू को संथाल जाति को एक करने के लिए एक जनजातीय सभा का आयोजन करने को विवश किया। दोनों भाइयों के आह्वान पर करीब 10,000 संथाल 30 जून 1855 को इकट्ठा हुए, जिन्होंने लामबंद होकर फिरंगियों और भ्रष्ट जमींदारों तथा सूदखोरों के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दिया। सिद्धू ने ब्रिटिश सरकार के समानांतर संथाल सरकार चलाने का आह्वान किया, जिनका मूल उद्देश्य था खुद के कानून बनाकर करों को एकत्रित करना और होरों के कानून की जगह अपने कानून लागू करना था। सिद्धू कान्हू के आह्वान पर 10,000 लोगों ने खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया। हम सब की बस एक आवाज, अबुआ दिशुम अबुआ राज। जमींदार, महाजन, पुलिस, राजदेन आमला को गुज कुमाड़ अर्थात इनका नाश हो, नाश हो। और शपथ के साथ संथालों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विद्रोह का मूल कारण 50 से 500% खेती कर वसूल करना था। आंदोलन की शुरुआत मुर्मू परिवार ने की थी, जो भोगना डीह गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार था, जिसमें सबसे बड़े सिद्धू का जन्म 1815 में, कान्हू का 1820 में, चांद का 1825 में और छोटे भाई भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। इन चारों भाइयों की 2 छोटी बहनें भी थीं, जिनका नाम फूलो और झानो था। सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। हजारों लोगों ने अपने पारंपरिक हथियार, तीर, भाले, फरसा, कुदाल आदि लहराकर कई गांवों में जमींदारों, साहूकारों और उनके गुर्गों को मौत के घाट उतार दिया। खुले विद्रोह से फिरंगी हुकूमत भौचक्की रह गई। प्रारंभ में बंगाल से एक छोटी टुकड़ी भेजी गई, जिसने आते ही मारकाट मचा दी, लेकिन फिरंगी सफल न हो सके और विद्रोही संथाल अब और भी ज्यादा भड़क गए। चारों भाइयों को जो दरोगा गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, उसकी संथालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। हालत दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे थे।
अंततः ब्रिटिश सरकार ने बागियों को दबाने के लिए बड़ा कदम उठाया और स्थानीय जमींदारों और मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा सहायता प्राप्त एक बड़ी सेना को भेजा गया। ब्रिटिश सरकार ने सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की गिरफ्तारी पर 10,000 ब्रिटिश रुपए का इनाम घोषित किया था। हूल क्रांति का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने 7वीं मूल निवासी इन्फेंट्री रेजिमेंट, 40वीं मूल निवासी इन्फेंट्री रेजिमेंट को स्थानीय सेना के साथ भेजा था। ब्रिटिश सेना में भारी तोपें, मस्कट बंदूकें और गोलाबारी का जखीरा शामिल था, जबकि संथाल आदिम हथियारों से लैस थे जो कहीं भी टिकने की क्षमता नहीं रखते थे। 1855 से 1856 तक कहलगांव, सूरी, रघुनाथपुर और मुनक कटोरा में कई बड़ी झड़पें हुई और भारी संख्या में संथाल मारे गए। मुर्शिदाबाद के नवाब के हाथियों ने संथालों की झोपड़ियों को तबाह कर दिया। 400 गांवों के 60,000 आदिवासियों में से करीब 20,000 आदिवासी मारे गए। गांव के गांव बर्बाद कर दिए गए। सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। गोलियां आग उगलती रही। अंग्रेज इतिहासकार विलियम विल्सन हंटर अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखते हैं कि संथालों को आत्मसमर्पण करने की जानकारी नहीं थी, जिसका कारण डुगडुगी बजती रही और लोग मरते रहे और लड़ते रहे। जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा वो लड़ता रहा। सिद्धू कान्हू के करीबी साथियों को घूस देकर अंग्रेजों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भगनाडीह गांव में ही खुलेआम एक पेड़ पर टांगकर फांसी की सजा दे दी गई, जबकि छोटे भाई चांद और भैरव बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में शहीद हो गए। ब्रिटिश सेना अधिकारी मेजर जर्विस ने लिखा, यह युद्ध नहीं नरसंहार था। संथाल ड्रम बजाते रहे और एक के बाद एक उनकी आदिवासी टुकड़ियां गिरती रहीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे वे खुद को गोली मारने की अनुमति दे रहे हैं। अक्सर उनके तीरों ने हमारे आदमियों को मार डाला और इसीलिए जब तक संथाल खड़े रहे तब तक हमें उन पर गोलियां चलानी पड़ी। हमारी सेना में ऐसा कोई सिपाही नहीं था जो खुद को शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहा था। चार्ल्स डिकेंस अपनी पुस्तक हाउस होल्ड वर्ड्स में लिखते हैं, उनके बीच सम्मान की भावना भी प्रतीत होती है। कहा जाता है कि संथाल शिकार में जहर वाले तीर का उपयोग करते थे, लेकिन कभी भी अपने दुश्मनों के खिलाफ नहीं। यह युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। सिद्धू कान्हू के द्वारा भारत में पहले आदिवासी प्रांत के निर्माण के लिए की गई हूल क्रांति आगे जाकर 1857 की क्रांति का प्रेरणा स्रोत बनी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।